नमस्कार शिक्षक साथियों। हमारे शिक्षक ऐप पर एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, जो कि ओडी यानी कि ऑन ड्यूटी से संबंधित एक बदलाव यहाँ पर किया गया है। तो जो संस्था प्रभारी और शिक्षक दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। संस्था प्रभारी को का कार्य यह रहेगा कि वे जो भी रिक्वेस्ट आई हुई है शिक्षकों के द्वारा, जो ओडी उन्होंने ली है, तो उनको अप्रूव या रिजेक्ट कर सकते हैं। और शिक्षक भी अपने लॉगिन और पासवर्ड से हमारे शिक्षक ऐप पर देख सकेंगे कि उनकी जो रिक्वेस्ट है वो अप्रूव हुई है या रिजेक्ट हुई है। ये तीनों ही ऑप्शन हम लोग देखेंगे स्क्रीन के माध्यम से कि क्या नया अपडेट आया हुआ है। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और समझते हैं। हाँ तो साथियों, हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे शिक्षक ऐप के डैशबोर्ड पर। और यहाँ पर आप लोगों को साथियों तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। पहला है प्रशिक्षण अनुरोध स्वीकृति अस्वीकृति। दूसरा ऑप्शन उसी के नीचे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ओडी अनुरोध स्वीकृति अस्वीकृति। और तीसरा ऑप्शन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा उसी के नीचे, ओडी अनुरोध स्थिति देखें। तो साथियों इन तीनों ऑप्शनों के उपयोग संस्था प्रभारी किस तरह से करेंगे, आइए समझते हैं। संस्था प्रभारी का क्या कार्य रहेगा यदि कोई कर्मचारी है जो ओडी के लिए जाता है या ट्रेनिंग के लिए जाता है। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे, जो ऊपर वाला ऑप्शन आप लोगों को दिखाई दे रहा है यहाँ पर, सबसे पहला जो ऑप्शन दिख रहा है प्रशिक्षण अनुरोध स्वीकृति अस्वीकृति। इसके अंदर संस्था प्रभारी अंदर जाएंगे तो एक नई स्क्रीन खुलकर आएगी। उस पर आप लोगों को चार तरह के कलर से दिख रहा होगा, जिसमें लिखा हुआ है पहले वाले में ऑल रिक्वेस्ट। तो कर्मचारी की कितनी रिक्वेस्ट आई हुई है वो यहाँ पर डैशबोर्ड पर दिखाई देगी। दूसरा नंबर का आप लोग देखेंगे तो उसमें आपको पेंडिंग वाली दिखाई देंगी, और संस्था प्रभारी ने कितनी अप्रूव करी हैं वो भी आप लोगों को नीचे की ओर दिखाई देगी। या रिजेक्ट करी है तो रिजेक्ट वाली भी आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देगी। तो यहाँ से संस्था प्रभारी का कार्य रहेगा कि कोई कर्मचारी यदि ट्रेनिंग के लिए जाता है या संस्था के कार्य हेतु कहीं जाता है तो वो इनको अप्रूव कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है। तो साथियों एक तो ये है, और दूसरा यदि ये ट्रेनिंग के लिए मैंने बताया है। इसके बाद ऐसे ही ओडी के लिए आपको देखना है तो थोड़ा सा बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद जो दूसरे नंबर का ऑप्शन आप लोगों को दिखा रहा है, ओडी अनुरोध स्वीकृति अस्वीकृति। तो इसमें जैसे ही अंदर जाएंगे तो यहाँ पर भी चार तरह के आप लोगों को डैशबोर्ड दिख रहे होंगे। संस्था प्रभारी देखेगा कि कितनी रिक्वेस्ट है, उसको अगर अप्रूव करना है तो अप्रूव करेगा, रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट करेंगे। और साथियों उसी के बाद फिर थोड़ा सा बैक आते हैं और उसी के नीचे एक और ऑप्शन आप लोगों को दिखेगा, ओडी अनुरोध स्थिति देखें। तो यहाँ पर कर्मचारी खुद से ये देख सकता है कि संस्था प्रभारी ने उसकी जो ओडी है वो अप्रूव करी है या रिजेक्ट करी है। तो चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं। तो अभी तो देखिए जैसे खुद संस्था प्रभारी का ये खुला हुआ है, तो उन्होंने कोई सी ओडी का चयन नहीं किया है, मतलब ओडी नहीं ली है इसलिए। तो यहाँ पर हम कर्मचारियों के लिए है ये। अगर कर्मचारी खुद देखेंगे तो उसको दिख जाएगा कि यहाँ से अप्रूव करा है या रिजेक्ट करा है। ये सारी चीज़ें यहाँ से कर्मचारी खुद देख सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।